में चलने वाले लोगों को साथ जोड़ करके हम लोग संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम करें। आज जिन शक्तियों से हमें मुकाबला है, जिन शक्तियों से हम लोगों को संघर्ष करना है, वो लगातार झूठ का सहारा ले रहे हैं। केवल देश के नहीं, दुनिया के इतिहास में इतना झूठ बोलने वाला दल कोई नहीं रहा होगा जो आज दिल्ली की सत्ता में और उत्तर प्रदेश की सत्ता में पहुंच गया है। जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, हिटलर के जमाने के बारे में जिन्होंने जानकारी होगी, वो जानते होंगे उनकी सरकार में एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हुआ करता था। केवल एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी का काम अगर हम देखेंगे और जिस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, लगता तो ऐसा है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी झूठ का प्रोपेगेंडा के सहारे चल रही है। बहुत दिनों पहले मैंने एक फिल्म देखी थी, एक बहुत ही फिल्म बड़ी आई थी, जिसमें एक कलाकार झूठ बोल करके, लगातार झूठ बोल करके अपनी ऊंचाई तक पहुंच गया था। वो झूठ के सहारे ही तरक्की कर रहा था। जहां कहीं भी उसे आगे बढ़ना होता था, वो झूठ का सहारा लेकर के ही बढ़ता था। वो अपने लोगों से भी झूठ बोल बोल करके झूठ की आदत डाल ली थी। एक बार उसके बेटे का जन्मदिन था। कई जन्मदिन पर झूठ बोल करके भी उनके जन्मदिन पर नहीं पहुंचा करता था। उस दिन जब बेटे ने आसमान की तरफ देखा तो तारा टूटते हुए उसने देखा, और उसे याद आया कि तारा टूटने के समय जो मांग की जाती, जो इच्छा की जाती, वो पूरी होती है। जब उसने तारा टूटते हुए देखा तो यही इच्छा की उसने कि आज के बाद से हमारे पिताजी सच बोलें, सच के अलावा कुछ न बोलें। और वो इच्छा पूरी हो गई। उसका झूठ पकड़ा गया, झूठ ऐसा पकड़ा गया कि सब पोल खुल गई। इसलिए समाजवादी साथियों, आज नवरात्र है, नवरात्र के व्रत चल रहे हैं। बहुत से हमारे साथी हैं जिन्होंने व्रत रखा हुआ है। आज हम मां दुर्गा से यही मांग करें और यही मांगे, वो जो सत्ता में लोग हैं वो सच बोलने लगे। और याद रखना, जिस समय ये सच बोलेंगे, ये राजनीति की धरातल में पहुंच जाएंगे, इनको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। याद कीजिए वो नोटबंदी, और नोटबंदी में यह कहा गया था कि नोट बंद हो जाएंगे, काला धन वापस आ जाएगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, जब से नोटबंदी हुई है, बताओ कितना काला धन वापस आ गया है, कितना भ्रष्टाचार खत्म हो गया। और उस समय जो बैंक में बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम खजांची हम लोगों ने रखा था, उसको भी ये सरकार के लोग भूल गए। अगर कोई याद रखता है उसको जन्मदिन पे, तो केवल हम समाजवादी लोग हैं। खजांची का हर बार 8 और 9 नवंबर को उसका जन्मदिन मनाते हैं। जीएसटी के नाम पर व्यापार को बढ़ावा देने वाले लोगों ने जीएसटी को लागू कर करके हमारे तमाम व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया। जिन्होंने काले कानून ला करके ये बता दिया कि वो किसानों के साथ नहीं है, काले कानून को लेकर के किसानों ने आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया।
कई सौ किसान की जान चली गई, शहीद हो गए, लेकिन काले कानून वापस नहीं लिए। जैसे ही चुनाव आया, और हमारे समाजवादी साथियों को याद होगा, जिस समय गाजीपुर से, उस गांव से जहां पर समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू होता है, वहां से रथ यात्रा शुरू की। पूरे दिन चला करके, रात भर चला करके जब लखनऊ पहुंचे तो आपको याद होगा अगले दिन ही काले कानून वापस हो गए। ये चुनाव के लिए वापस हुए हैं, लेकिन अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ये लगातार इसी तरह के कानून ला रहे हैं। अगर कोई आंकड़ों को देखेगा तो आंकड़े ये बताते हैं सबसे ज्यादा अगर कर्ज माफ किसी व्यापारी उद्योगपति का हुआ है तो वो गुजरात के उद्योगपति और व्यापारियों का हुआ है। आंकड़े ये भी सच्चाई बताते हैं कि 10 लाख करोड़ तक बैंक का कर्ज माफ अगर किसी का हुआ है तो वो सब गुजरात के व्यापारी उद्योगपति हैं। किसी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। और कल का जिन्होंने विज्ञापन देखा होगा, अखबार के फ्रंट पे छपा था, हमें इस बात की कोई शिकायत नहीं है कि आप अपने प्रदेश में लेकर के जा रहे हैं बड़े उद्योग कारखाने, लेकिन कम से कम उन प्रदेशों में भी उद्योग कारखाने लगे हैं जो आबादी में बड़े हैं, आबादी में सबसे बड़े प्रदेश हैं। अगर आप अपने यहां कारखाने लेकर के आ रहे हो तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, जहां आबादी में सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा नौकरी और रोजगार की जरूरत है, उनके साथ भेदभाव क्यों? और भेदभाव उत्तर प्रदेश के साथ क्यों? जिस प्रदेश ने सरकार बनवाई हो, एक बार नहीं 2 बार, उस प्रदेश को क्या लाभ पहुंच रहा है डबल इंजन की सरकार का? डबल इंजन की सरकार केवल धोखा दे रही है। जहां नौकरी रोजगार नहीं, और मुझे अभी कुछ दिन पहले जानकारी मिली थी कि फर्रुखाबाद में 12 जिलों की अग्निवीर की भर्ती हो रही थी। 12 जिलों से लगभग 1,13,000 नौजवानों ने फॉर्म भरे थे भर्ती के लिए फौज की। 12 जिलों में जो नौजवान आए थे वो भर्ती के लिए आए थे। 1,13,000 की तो खबर निकली, लेकिन कितने को भर्ती मिली है इसकी खबर आज तक नहीं मिली है। और यही भर्ती जब उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में जाएगी तो सोचो कितने बड़े पैमाने पर नौजवान नौकरी और रोजगार चाहते हैं। इन्होंने देश की सबसे प्रतिष्ठित फौज हमारी, उसके साथ भी धोखा देने का काम किया है। अग्निवीर जैसी टेम्परेरी नौकरी कोई स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन गरीबी के कारण, बड़े पैमाने पे बेरोजगारी के कारण हमारे नौजवान दुखी हैं, उसके बावजूद भी नौकरी और रोजगार के लिए जा रहे हैं। सरकार ये न समझे कि वो आ रहे हैं भर्ती के लिए, वो गरीबी और बेरोजगारी की वजह से भर्ती में पहुंच रहे हैं। और जितनी भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में जो संविधान से हमें अधिकार और सम्मान मिलता था उसके साथ भी इन्होंने खिलवाड़ की है। जहां यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सरकारी नौकरियां पिछड़े और दलितों भाइयों को जो सम्मान मिलता था, नौकरियां मिल जाती थी, जिस रास्ते पे ये सरकार जा रही है उनको भविष्य में नौकरी और रोजगार नहीं मिलेगा। आप यूनिवर्सिटियों के आंकड़े उठा लीजिए, जहां आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं,
वहीं हमारा नौजवान पढ़ा लिखा ना बन जाए, उसके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के लोग जानते हैं जब पढ़े लिखे होंगे नौजवान तो वो तर्क कर सकते हैं, और तर्क करेंगे तो उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसलिए वो नौजवानों को पढ़ने लिखने का भी अवसर नहीं दे रहे हैं। और जिस तरीके से अन्याय हो रहा है, केवल एक दो घटना नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे चिन्हित कर करके और पूरा प्लानिंग के तरीके प्लानिंग करके कि किन लोगों के साथ और किन को जेल भेजना है। आपने देखा जब से बीजेपी की सरकार आई है, आदरणीय आजम खान साहब के ऊपर अन्याय रुक नहीं रहा है। राजनीतिक इतिहास में कम लोग होंगे जिनके ऊपर इतने मुकदमे लगाए गए हों, झूठे मुकदमे लगाए गए हों, और अधिकारियों को यह भेज करके भेजा गया हो कि आपको प्रमोशन, आपकी तरक्की और आपको अच्छे स्थान पे तभी पोस्टिंग मिलेगी जब आप अन्याय करेंगे। मुझे बता दो, आज के समय पर कौन नहीं उनके कहने से करेगा। अधिकारियों को जानबूझ करके समझा करके ये भेजा जा रहा है कि आपको किस पे झूठे मुकदमे लगाने हैं, किसके ऊपर अन्याय करना है। 2 साल लगभग उन्हें जेल रहना पड़ा। उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं बचा जिसके ऊपर झूठे मुकदमे न लग गए हों। उनके साथ लगातार अन्याय हो रहा है, और जहां कहीं भी मदद मांगने जा रहे हो या सहयोग के लिए कहें, न्याय के लिए कहें, तो कोई संस्था सुनने वाली नहीं है। लेकिन हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने राहत दिलाने वाले समय में उन्हें कोर्ट के माध्यम से राहत मिलेगी, उन्हें उनका सम्मान वापस होगा। अभी की घटना हुई, आपने देखी होगी, झांसी में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मनगढ़ंत कहानी को बना करके उन्हें गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर पुलिस भेजी गई। जब कोई घर में नहीं मिला तो उनके बेटे को उठा ले गए। बेटे को रात में उठा करके थाने में बैठा दिया, और जब तक हाजिर नहीं हुए तब तक ये कहते रहे कि अभी तो बेटा उठाया है, परिवार के और भी सदस्य उठाए जाएंगे, और हमें तो ऊपर से निर्देश है कि कोई भी अन्याय कर लो, कोई भी मुकदमे लगा दो, हमें विधायक हाजिर चाहिए। ये तो कार्रवाई हो रही समाजवादियों पर। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार के लोगों से, अभी यह दलित नौजवान जो पढ़ने वाला था, परीक्षा देने आया था, 14 साल का, उसको इतना पीटा कि उसकी जान ले ली। कई दिन उसका इलाज चला, उसके बाद भी जान नहीं बची, उसकी जान चली गई। लेकिन वहां का टीचर फरार है, टीचर को कोई नहीं पकड़ रहा, और टीचर इसलिए फरार है क्योंकि मुख्यमंत्री की जो जाति है वही जाति उस टीचर की है, इसलिए वो फरार है, उसको पुलिस छू नहीं सकती। और अगर इनका खासम खास अधिकारी होगा, बताओ एक आईपीएस फरार है कि नहीं फरार है? अभी तक उसके घर वालों से नहीं पूछताछ हो रही है, उसकी पत्नी को नहीं उठा रहे आप, उनके घर वालों को नहीं उठा रहे आप। अगर समाजवादी लोग होंगे तो उनके घर परिवार तक पुलिस पहुंच जाएगी। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सी व्यवस्था है? अगर समाजवादी लोग झंडा दिखाएंगे, अगर आपको